चलो पार्ट 3 में देखते हैं एंगल्स के नाम के अंदर एंगल्स कैसे आते हैं। देखो ये गर्ल क्या बोल रही है, यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। अपने नाम के स्पेलिंग के अंदर भी एंगल्स रहते हैं। ये गर्ल का नाम है सुकमान। देखो उसने लिखा है अपना नाम और देखो कहाँ कहाँ एंगल्स बने पिक्चर में आप देख सकते हो। दिख रहा है अभी अच्छे से? देखा कैसे स्पेलिंग के अंदर एंगल्स बने हुए हैं, वो जो मार्क किए हुए हैं। In my name there are 11 right angles. There are also 10 angles less than a right angle. देखो पहले तो राइट एंगल्स काउंट करते हैं। वो बोल रही है मेरे नाम के अंदर 11 राइट एंगल्स हैं। तो देखो ये राइट एंगल है 1 2 3 4 5 6, ये बीच वाला राइट एंगल है 7 8 9 10 11। सॉरी ये वाला नहीं है, मगर ये राइट एंगल है एम के बीच में। देखो ये एम वाला राइट एंगल है, देखा? तो इस तरह से 11 हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 10 लेस देन राइट एंगल है। तो वो कहाँ है वो देख लेते हैं। चलो काउंट करो, देखो हाँ, ये 1 ये 2 ये 3, फिर एम की ये साइड 4, एम की ये साइड 5, ये ए में ऊपर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे एन की साइड 9 और यहाँ पे एन की ये साइड 10, बराबर। और ये जो ए के नीचे एंगल बन रहे हैं, आप देखो ये जो ए के नीचे की साइड बने वो मोर देन 90 है, देखा? ये जो ये दो बनेंगे वो मोर देन 90 है। Write 3 names using straight lines and count the angles. आपको 3 नाम लिखने हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके। देखा उसने स्ट्रेट लाइन यूज़ की है। इस तरह से आप अपने कोई भी 3 नाम लिखो और उसमें से फाइंड आउट करो कि राइट एंगल क्या कौन से हैं, फिर मोर देन राइट एंगल कितने हैं और लेस देन एंगल कितने हैं, लेस देन 90, ठीक है? इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन में अपना नाम लिखना है। एक्टिविटी, पुट 10 मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। 10 मैथ्स मैजिक बुक्स, 10 तो आपके पास रहेंगे नहीं अभी घर पे, तो आप कोई भी 10 बुक्स एक के ऊपर एक ऐसे ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। टॉप मतलब ऊपर, ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से 10 बुक्स आप करो, रखो एक दूसरे के ऊपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, जैसे पिक्चर में दिखाया है वैसे। ऐसे इस तरह से पिक्चर में दिखाया हुआ है वैसे आप एक दूसरे पे रखो, ठीक है? कीप 1 बुक स्लांटिंग टू मेक अ स्लाइड। अभी 10 आप रख दो तो एक बुक ऐसे स्लांटिंग, स्लांटिंग मतलब ऐसा थोड़ा सा तिरछा रखो, सो स्लाइड जैसा शेप आ जाए। नाउ डू विथ 6 बुक्स। पहले 10 बुक्स से बनाओ, फिर 6 बुक्स रखो और 6 बुक्स में से ऐसे स्लाइड बनाओ। अब एक्टिविटी करो, क्या? रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप। आपको एक बॉल ऊपर से रोल करना है, यहाँ से रोल करना है। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। एक 10 बुक्स का है और एक 6 बुक्स का है, दोनों पर से आपको बॉल स्लाइड पर से नीचे गिराना है, तो कौन सा फास्टर जाएगा ये आपको मार्क करना है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप दोगे। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। आपने 2 स्लाइड बनाई, ठीक है? एक 10 बुक के ऊपर और एक 6 बुक्स के ऊपर, तो दोनों में एंगल किसका छोटा है, कौन सी स्लाइड का, ठीक
ठीक है, यहाँ पे 2 पिक्चर बनाए हुए हैं, देखो आप देख सकते हो। These are 2 slides in a park. एक बड़ी स्लाइड है और ये छोटी स्लाइड है। Which slide do you think is safer for the little boy और why? ये देखो ये छोटा बच्चा है, अब वो ये दोनों में से कौन सी स्लाइड यूज़ करे तो उसके लिए ज़्यादा सेफ है। मतलब ऐसा है, सेफ मतलब तो पता है ना आपको, कौन सा सेफर है मतलब ज़्यादा सेफ है, बताओ ये वाला या ये वाला, सोचो। आप उसको क्या एडवाइस करोगे, कौन सी स्लाइड पे जाने को बोलोगे, क्यों, ये भी सोचो, ठीक है। चेंजिंग शेप्स, थिंग्स यू नीड यूज और न्यूमेस्टिक्स, पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज इन साइकिल वाल्व्स। आपको एक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पुरानी मैस्टिक भी चलेगी, न्यू होगी तो भी चलेगी, मैस्टिक चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, रबर ट्यूब जो साइकिल वाल्व्स में आते हैं ना, वो रबर ट्यूब चाहिए आपको, उसके टुकड़े चाहिए थोड़े। अब करोगे कैसे वो देखो। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैस्टिक्स, ये जो उसके ऊपर जो केमिकल लगाया हुआ था ना मैस्टिक का, उसे क्लीन कर दो, साफ कर दो, निकाल दो। फिर दूसरा क्या करोगे, जो साइकिल रबर ट्यूब के अंदर, साइकिल वाल्व्स में जो रबर ट्यूब यूज़ होती है ना, वो रबर ट्यूब के ऐसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ऐसे टुकड़े कर दो आप। देखो ये रबर ट्यूब है बराबर, जो साइकिल वाल्व में यूज़ होती है, उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दो 1 सेंटीमीटर के। अब क्या करना है वो देखो। पुट 2 मैस्टिक्स इनटू ईच एंड इन ऑफ ए ट्यूब पीस, ये जो ट्यूब के आपने टुकड़े किए उसके दोनों बाजू से एक एक मैस्टिक ऐसे लगा दो, बराबर। देखो दिख रहा है, बीच में ये ट्यूब का टुकड़ा है और दोनों साइड से इस तरह से आपको मैस्टिक लगानी है। अब आगे बढ़ो। ऐड मोर मैस्टिक्स टू फॉर्म ए ट्राइंगल, इस तरह से जो शेप दिया है ये शेप बनाना है आपको, ये ट्यूब के टुकड़े और मैस्टिक यूज करके बनाओ। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइडेड शेप्स बाय यूजिंग द ट्यूब पीसीस एंड मैस्टिक्स। अब ये ट्यूब और मैस्टिक यूज करके ऐसे डिफरेंट आपको शेप्स बनाने हैं। इसमें 4 मैस्टिक है, इसमें 5 मैस्टिक है और इसमें 6 मैस्टिक यूज की है। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स एंड मार्क देम। अब इसमें एंगल कौन से बन रहे हैं उसे मार्क करो, ठीक है। पहले इसमें कितने बनेंगे, 4 एंगल्स, इसमें 5 एंगल्स और इसमें 6 एंगल्स। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर, जैसे यहाँ पे बनाना है। देखो ये शेप बना हुआ है, यहाँ पे आपकी फिंगर को यूज़ करके यहाँ से आपको प्रेस करना है, पुश करना है, ठीक है। और देखो फिर क्या होता है, क्वेश्चन देखो। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर। आप फिंगर से उसको अगर यहाँ से रबर टॉप से नीचे प्रेस करोगे तो क्या उसके एंगल चेंज हो जाते हैं, वो ऑब्जर्व करो और फिर आंसर दो। फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट्स इन द टेबल गिवन। जिस तरह से आपने इसको पुश किया उस तरह से ये जो सारे शेप्स आपने बनाए हैं उसको भी आपको पुश कर डाउन करना है, पुश करके देखना है कि जब आप उसको फिंगर से पुश करते हो तो क्या उसके जो एंगल्स बन रहे हैं उसमें चेंज होता है। अगर होता है तो यस, नहीं होता है तो नो। अगर वो आप एक्टिविटी करोगे तो आपको आगे ये समझ में आएगा। क्या देखो, शेप्स एंड टावर्स। लुक फॉर द ट्राइंगल्स इन द पिक्चर्स बिलो। ये देख रहे हैं आपको पिक्चर्स, कौन सा शेप है इसमें,
ये देखो कौन सा शेप बन रहा है, ये देखो कौन से शेप बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कौन से शेप है। क्यों ज़्यादा करके ट्रायंगल दिख रहा है ना, क्यों ट्रायंगल दिख रहा है? फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस वाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। अगर आपने पुश डाउन किया है तो आपको पता चलेगा कि सारे जो ऊपर के शेप थे उसमें से ट्रायंगल एक शेप ऐसा था, उसको अगर आपने ऊपर से पुश किया होगा तो वो अपना एंगल चेंज नहीं करता है। बाकी सारे शेप्स थोड़े थोड़े चेंज होते हैं मगर ट्रायंगल का शेप जल्दी से चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो ब्रिजेस बनाते हैं, उसमें हम ट्रायंगल शेप का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत बने, टावर ज़्यादा मजबूत हो और ब्रिजेस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज्ड। अब आप जब भी बाहर जाओ तो देखो कि जो भी बिल्डिंग और जो भी कुछ आप देख रहे हो उसमें ट्रायंगल शेप में कैसे बनाया हुआ है। एंगल एंड टाइम। जिन्नत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम? ये गर्ल का नाम है डिजिट्स, इस गर्ल का नाम है जिन्नत और ये रही इसकी क्लॉक। देखो उसके अंदर नंबर तो लिखे हुए नहीं है, आप क्लॉक देखोगे तो 1 to 12 नंबर्स रहते हैं, इसकी क्लॉक में कुछ लिखा नहीं है। इसीलिए ये गर्ल जिन्नत से क्वेश्चन कर रही है कि अगर नंबर लिखे नहीं है तो तुम टाइम कैसे रीड कर पाती हो? हाउ डू यू रीड टाइम व्हेन योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स? नाउ सी द ट्रिक व्हाट शी यूजेस। आई जस्ट सी द एंगल्स। वो बोले भले ना नंबर ना हो मुझे टाइम पता चल जाता है। कैसे? तो आई सी द एंगल्स। जो दो हैंड्स हैं, दिख रहे हैं ना दो हैंड्स, वो हैंड्स का यूज़ करके उसमें जो एंगल बन रहा है उसके हिसाब से वो टाइम बता देती है। सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल आई नो इट इज़ 9 o'clock। देखो जिस तरह से ये शेप बना है उसको देख के वो बोल रही है ये 9 o'clock है। ठीक है, अब भले ना नंबर लिखे हो, आप भी सोचो कि राइट एंगल 9 o'clock को बनता है तो दूसरे कितने बार राइट एंगल बनता है और कब बनता है वो सोचो आप। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ रहा है, देखो देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल दिन में कई बार बनता है घड़ी में, कब कब वही आपको सोचना है, देखना है और इस क्लॉक में बनाना है। नाउ यू ड्रॉ सम मोर। बताओ कब बनता है, सोचो। राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम्स, ऑल्सो राइट द टाइम। अब यहाँ पे क्या इस क्लॉक में क्या टाइम है वो लिखना है और कौन सा एंगल बन रहा है वो भी लिखना है। लेस देन 90, मोर देन 90, 90 ना लिखो तो राइट एंगल लिख सकते हो आप। लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल कि राइट एंगल कब बन रहा है और टाइम क्या है ये आपको लिखना है। हमें टाइम देखना आता है क्लॉक में। ठीक है, करो फिर आंसर से चेक कर लेंगे। Draw the hands of a clock when they make an angle which is less than a right angle, also write the time। क्या बोला है देखो, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इस क्लॉक में ड्रॉ करना है। ऐसे ड्रॉ करना है जैसे ये लेस देन अ राइट एंगल बना है। क्लॉक के हैंड की पोजीशन ऐसे ड्रॉ करना कि जिससे राइट एंगल से छोटा एंगल बने और ऐसा ड्रॉ करो तो टाइम क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे वो पेज 29 पे वो जो पजल था ना
उसके आंसर दिए हुए हैं, पर पहले मत देखना, पहले खुद से बनाना। डिग्री क्लॉक। Appu and Kittu are playing कैरम बोर्ड। अप्पू हिट द स्ट्राइकर। अप्पू और किट्टू देखो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और ये अप्पू स्ट्राइक कर रहा है ना, हिट द स्ट्राइकर। पता है ना, वो राउंड जो बड़ा होता है उसको हिट करके दूसरी जो गोटियाँ होती हैं उसको ये जो 4 साइड में कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ से निकालना होता है। आप खेलते हो, आपको पता है। इट कम्स बैक एट द सेम एंगल। ये खेल रहा है और किट्टू को आइडिया आ गई। क्या आइडिया आई? कि ये सेम एंगल बना रहा है। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B, C and R शोन। देखो, आप देखो, मैं आपको स्मॉल करके दिखाती हूँ। ये जो कैरम बोर्ड है उसमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। ये रही क्वीन। ये किट्टू सोच रहा है ये 3 पॉइंट में से कहाँ पे स्ट्राइकर रख के हिट करूँ तो ये जो क्वीन है यहाँ पे आ जाए। इफ यू वॉन्ट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्रीज यूजिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री इज रिटन एज छोटा सा 0 जो ऊपर की साइड लिखा होता है, उसको डिग्री बोलते हैं। ये मेजर करने को बोल रहा है कि कौन सा एंगल बनाएंगे और उसके लिए डिग्री क्लॉक का यूज़ करने को बोल रहा है। अभी डिग्री क्लॉक क्या है वो तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी आई, आपको बनानी है डिग्री क्लॉक। कैसे? उसकी मेथड यहाँ पे दी हुई है। कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। ऐसे सर्कल कट कर लो पेपर पे। फोल्ड इट इनटू ए हाफ। फिर उसको आधे पे इस तरह से एक दूसरे पे रख के ऐसे बराबर आधा फोल्ड करो। फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर। इस आधे को फिर से फोल्ड करो तो ये क्वार्टर शेप बन जाएगा। फोल्ड इट वंस मोर। ये क्वार्टर बनने के बाद उसको फिर से फोल्ड करो तो इस तरह से शेप बन जाएगा। नाउ ओपन द पेपर, यू विल सी लाइन्स लाइक दिस। इस तरह से जब पेपर खोलोगे तो लाइन्स मिलेगी। नाउ मार्क 0 डिग्री। देखा, ये 0 के ऊपर जो छोटा सा 0 दिखता है उसको डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एज शोन। अब इस पेपर के अंदर आपको लिखना है ये साइड 0 डिग्री और ये साइड 180 डिग्री, और फिर पहली लाइन पे 45 डिग्री, दूसरी लाइन पे 90 डिग्री। पेस्ट इट ऑन ओल्ड कार्ड। कोई भी पेपर, कोई भी कार्डबोर्ड का पीस रहेगा या आपकी पुरानी नोट का पुटा रहेगा, उस पर आप ये स्टिक कर दो ये पेपर। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ 1 हैंड। ये जो बीच में है उसको सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे 0 डिग्री पर इस तरह से एक हैंड ड्रॉ करो, ठीक है। मेक अ रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ अ ड्रॉइंग पेन। ये आप 0 डिग्री पे ड्रॉ करोगे और रेड कलर का कोई भी थिक, मतलब थोड़ा मोटा सा पेपर लेके उसको इस तरह से एरो बनाओ, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है रेड कलर का। ऐसा एरो बनाओ और सेंटर में पिन यूज़ करके उसको फिक्स कर दो, लगा दो, सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव। अब इसको पिन से आप फिक्स करोगे तो ये जो आपका रेड कलर का ये एरो या हैंड आपने जो बनाया हुआ है वो हिल सकेगा। इट इज़ फ्री टू मूव, आप उसको हिला सकोगे। इट इज़ फ्री टू मूव। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी। अगर इस तरह से बनाओगे तो ये जो क्लॉक बना वो है आपका डिग्री क्लॉक। यूज़ योर डिग्री क्लॉक to measure the right angle of your pencil box. Is the measure of the right
डैश इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। ओके, यहाँ इसको यूज़ करना है। और आपको आपके कंपास बॉक्स के जो एंड्स रहते हैं वो कौन सा एंगल बना रहे हैं वो आप मेज़र करोगे। तो आप देखोगे कि जो एंड रहता है वो कौन सा एंगल बना रहा है। करो। अगर आप ये क्लॉक नहीं बनाना चाहते हो तो आपके कंपास बॉक्स में और भी एक चीज़ रहती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर, है ना, हाफ सर्कल का, उसका भी यूज़ करके आप मेजर कर सकते हो। कैन यू गेस हाउ मैनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज हाफ ऑफ ए राइट एंगल। हाफ मतलब 90 का आधा। 90 का आधा क्या होगा, आधा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री। 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, मतलब अभी 1/3 करना है 90 का, तो 3 से डिवाइड करो। 90 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 30। 2 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल। अब 2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट एंगल को 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, राइट मतलब 90 डिग्री। 2 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री। 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये जो पार्ट बता रहा है, मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किटू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। अब आपके पास डिग्री क्लॉक भी है और प्रोटेक्टर भी है। तो ये जो कैरम बोर्ड पर ये जो किट्टू खेल रहा है, तो वो ये देखो एक रे बनाया हुआ है, दूसरा रे कहाँ पे बनाओगे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे, वो डिसाइड करके आप मेजर करके डिसाइड करो, ठीक है। फिर और एक एक्टिविटी आ गई, और ये तो आपको आता ही है ना, पेज फाड़ फाड़ के नोटबुक के ये तो बनाते ही रहते हो, क्या, पेपर एरोप्लेन, एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन बनाते हो ना पेपर में से, वो एक्टिविटी अभी करनी है। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, एक स्क्वायर पेपर ले लो, फोल्ड इट इन हाफ एंड ओपन इट, फोल्ड करके ओपन कर लो तो बीच में लाइन बन जाएगी। फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर, फिर इस तरह से कॉर्नर को सेंटर पे लेके आओ। योर पेपर लुक लाइक दिस। फोल्ड द ग्रीन ट्राइंगल सच दैट P टचेस Q। अब ये देखो यहाँ पे ये इसको P लिखा है, उसको उल्टा करो और यहाँ पे Q से टच कराओ। फोल्ड द टॉप 2 कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइन्स, फिर इसको आपको टच कराना है डॉटेड लाइन्स पे। योर पेपर विल लुक लाइक दिस। अब आपका पेपर इस तरह से दिखेगा। देयर इज अ स्मॉल ट्राइंगल इन द पिक्चर विच हैज़ टू बी फोल्डेड अप। ये जो नीचे छोटा सा एंगल उसको आपको फोल्ड करना है। टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन, फिर उसको हाफ से टर्न करो। और फिर नाउ टू मेक अ विंग फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज। ये जो येलो एज है उसको यहाँ पे दोनों साइड से रेड पे टच करानी है। टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। ऐसे दोनों साइड से टच करोगे तो इस तरह से आपका पेपर एरोप्लेन रेडी हो जाएगा। योर प्लेन इज रेडी टू फ्लाई। हाउ वेल डज इट फ्लाई। उड़ा के देखोगे तो पता चलेगा कैसे उड़ रहा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन। फिर उसको जब खोलो तो देखो 45 डिग्री का और 90 डिग्री कैसे बन रहा है। एंगल्स विथ योगा। अब जो योगासन करते हो उसमें भी बॉडी पार्ट्स एंगल बना रहे हैं। देखो, रहमत इज डूइंग योगा। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे। ये सब आसन वो करता है और उसमें कौन से एंगल बन रहे हैं देखो, ऐसे आपको देखना है। एस्टिमेट द मेजर ऑफ मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसन्स। अब आपको एस्टिमेट करना है 90 से बड़ा है, 90 है या 90 से छोटा है। द डी के, ये डी क्या है आपको पता है,
देखो आगे रीड करते हैं। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स। यू ड्रॉ एन एंगल, योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल। आपको फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेलनी है तो खेल सकते हो। क्या है, कोई भी एंगल बनाओ पहले तो आप, और फ्रेंड को बोलो कि वो गैस करे कि वो एंगल का मेजर क्या है। मेजर मतलब माप, गैस करना है, उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करना है, देख के ही गैस करना है कि उसका क्या मेजरमेंट रहेगा। स्मॉलर देन 90 है कि 90 से बड़ा है कि राइट एंगल है, वो खुद से सोच के बताएगा। देन यूज़ योर डी टू मेजर इट। डी मतलब क्या, ये प्रोटेक्टर, इसका शेप डी जैसा है इसलिए इसको डी बोला है, पर हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। आपके कंपास बॉक्स में ये है। पहले गेस करने का कि कितना होगा, फिर मेजर करने का, यहाँ पे लिखने का, ड्रॉ करो, फिर अपने फ्रेंड को बोलो वो गैस करे, फिर उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है और फिर लिखना है स्कोर। स्कोर कैसे मेजर करोगे, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंगल एंड द गैस विल बी योर फ्रेंड स्कोर। अगर वो समझो कि 90 का एंगल बना है और वो बोलता है 60 है, तो 60 और 90 के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, 30, तो वो बनेगा आपका फ्रेंड का स्कोर। द वन विद द लोएस्ट स्कोर विल बी द विनर। और बाद में आपका स्कोर और आपके फ्रेंड का स्कोर का टोटल करो, जिसका एक्यूट मतलब बराबर से जो गैस करेगा उसका डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, तो जिसका स्कोर लोएस्ट होगा मतलब सबसे कम होगा वो विनर होगा। कम ऑन प्ले। यू कैन फाइंड दिस थिंग इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। मेजर द एंगल ऑन माई हेड फैन। ये आपके कंपास बॉक्स में रहेगा और ये बोल रहा है मेरा जो एंगल बन रहा है उसे आप मेजर करो, ट्राई करो, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे एक्सप्लेन होके ख़त्म होता है। इसके साथ मैं इसके आंसर्स आपको भेज रही हूँ, आप पहले खुद से ट्राई करो और बाद में जो आंसर आ रहे हैं उसे अपने आंसर मैच करो। गलती हुई है तो फिर करेक्ट कर लो, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे।